यह आदमी पूरे 1 महीने तक समुद्र में भटकता रहा और हर दिन वो और उसका परिवार जिंदा मछलियां खाकर किसी तरह अपना गुजारा करते रहे। लेकिन एक दिन भूख इतनी बढ़ गई कि उसने सामने बैठे अपने बेटे की तरफ देखा और सोचा क्यों ना उसे ही खा ले। लेकिन तभी जब उसका निर्दयी पिता अपने बेटे की तरफ बढ़ने लगा, उसकी माँ ने चप्पू उठाया और उस निर्दयी पिता को मार डाला, फिर उसे समुद्र में फेंक दिया। अब वो भी मछलियां खाकर ही जीने लगी। 3 लोगों का यह परिवार समुद्र में यूं ही तैरता रहा। आखिरकार जब वे भूख से मरने की कगार पर पहुंच गए, तभी रैचल की नजर सामने जमीन के एक टुकड़े पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वो एक छोटा सा द्वीप था। यह देखकर वो खुशी से झूम उठी। इसके बाद उनकी नाव सुरक्षित किनारे तक पहुंच गई और रैचल अपने दोनों बच्चों के साथ उस द्वीप पर उतर गई। सबसे पहले उसने बच्चों को खाना खिलाने के बारे में सोचा, इसलिए उसने एक नुकीले औजार से नारियल तोड़ा और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसका पानी पिया। फिर उसने एक कोने में कैनवास का कपड़ा बिछाया, सामान को खींचकर किनारे तक लाई और एक साधारण सा तंबू तैयार किया। इसके बाद वो बच्चों को साथ लेकर मीठे पानी की तलाश में निकल पड़ी। कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें मीठे पानी की एक धारा मिल गई। उसने तुरंत अपनी केतली में पानी भर लिया और वहाँ केले, पपीते और यहाँ तक कि ताड़ के पेड़ भी देखे। इन फलों की मदद से रैचल अपने दोनों बच्चों का पेट भर सकती थी और अब उन्हें फिर कभी भूख से मरने की नौबत नहीं आती। लेकिन तभी अचानक द्वीप का मौसम बदल गया और कुछ ही देर में बिना किसी चेतावनी के जोरदार बारिश शुरू हो गई। रैचल दोनों बच्चों को बारिश से बचाने के लिए वापस अपने आश्रय में ले आई, लेकिन उसे पता चला कि उसका बनाया हुआ तंबू बिल्कुल बेकार था, इसलिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उसने दोनों बच्चों को कंबलों में लपेटकर बारिश में ही बैठाए रखा। जब बारिश रुकी तो उनका तंबू पूरी तरह बिखर चुका था और रैचल समझ गई कि अब उन्हें एक नया आश्रय बनाना होगा। तभी अचानक उसके बेटे ने उसे आवाज लगाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस सुनसान द्वीप पर एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाई दिया। वो तुरंत उठी और खुशी खुशी उस लकड़ी के घर की ओर चल पड़ी।